प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम आपको मैथिली शरण के कृतित्व और व्यक्तित्व का परिचय दे रहे थे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी गई है और यह पदवी उनको भारत भारती नामक रचना से मिली। उनकी रचना का नाम भारत भारती। साकेत महाकाव्य के कारण वो उन्नति के चरम सीमा पर पहुंचे, कीर्ति के शिखर तक पहुंचे। उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको बताया, उसे अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने, पढ़ें। कोई समस्या हो, कोई समझ में नहीं आए तो आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति आदर भाव प्रकट किया, पूज्य भाव प्रकट किया। जो प्राचीन काव्य हैं, जो कथाएं हैं, उनका तर्क संगत विवेचन किया। उन्होंने अनुदित काव्य भी लिखे, जिसमें मेघनाथ वध, उनके नाटक भी हैं, अनघ, तिलोत्मा, चंद्रहास, और उनकी काव्य रचनाएं जो मैंने आपको समस्त बताई वो भी हैं। वो स्वतंत्रता आंदोलन के भी प्रखरतम कवि रहे। और वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार उनके अनुदित काव्य। चंद्रहास, तिलोत्मार, अनघ उन्होंने नाटक लिखे। अब हम उनके जो काव्य है, जो आपके संकलित कविताएं हैं, उनकी व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। मातृभूमि की पूजा करते हैं, मातृभूमि को विशेष महत्व देते हैं, मातृभूमि के लिए जो कविता करते हैं, इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। तो मातृभूमि कविता में उनकी पहली कविता मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों न हो मन मोद में। मातृभूमि के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम उनके काव्य में झलकता है। मातृभूमि के प्रति प्रेम करते हुए, धरती के प्रति प्रेम करते हुए लिखते हैं कि जिसकी रज में, कि हे धरती माता, हे मातृभूमि, तेरी रज में लोट लोट करके ही हम बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, तेरे ऊपर ही चलते थे, घुटनों के बल धूल धूसरित हो जाते थे, इसलिए हमको धूल के हीरे कहते थे। धूल में हीरे, क्योंकि तेरे जब सरक सरक कर, जब तेरे धूल में मिट्टी में खेलते थे तो सारे धूल धूसरित हो जाते थे, परंतु हीरे की तरह हमारी चमक बनी रहती थी। तेरी रज जब लग जाती थी शरीर को तो परम आनंद मिलता था। तेरे कारण ही हम खड़े हुए। सूरदास जी ने भी बाल्य कृष्ण का वर्णन करते हुए ये लिखा है कि घुटरो न चलत रेणु तनु मंडित, मुख दद लेप किए शोभित कर नवनीत। घुटरो न चलत रेणु तनु मंडित, रेणु धूल को कहते हैं, रज को कहते हैं, वो शरीर को लिपट जाती है, तो घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम, चरम सुख प्राप्त किया है बाल्यकाल में तेरी गोद में हमने, और तेरे ही कारण धूल भरे हीरे कहलाए। तो धूल मिट्टी हमको लग जाती थी ना, तो धूल भरे हीरे भी हम तेरे कारण ही कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हर्षोल्लास से जिसकी प्यारी गोद में हम खेले कूदे। हे मातृभूमि तुम हमको बताओ, तुझे देख करके हमारा मन प्रेम से आह्लादित क्यों ना हो जाए, प्रसन्न क्यों ना हो जाए,
तुझे देख करके, क्योंकि तेने ही हमको पाला पोसा है, बड़ा किया है, तेरी ही गोद में हम बड़े हुए हैं, तेरी रज में लोट लोट करके सरक सरक करके हम खड़े हुए हैं, हमारे हीरे कहलाए धूल भरे तेरी गोद में। हम प्यार से तेरी गोद में खेला करते थे माता, इसलिए तू हमारी पूजनीय है। तुझे देखकर मन प्रसन्न होता है, सुखी होता है, खुश होता है। मातृभूमि की आराधना है। क्योंकि पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही। हमने जन्म तेरे कारण लिया, तुझसे ही हमारा पालन पोषण हुआ है। धरती माता तेरी जय हो, तेरी जय हो। तू ही सबसे बड़ा ईश्वर है हमारे लिए। हे मातृभूमि, तू ही सबसे बड़ा ईश्वर है। माँ और मातृभूमि दो ही तो है ईश्वर, जिन्होंने हमको संसार दिखाया, हमारा लालन पालन किया। एक माता और दूसरे हमारी मातृभूमि। दोनों ही आदरणीय है, पूजनीय है, दोनों ही साक्षात ईश्वर हैं इस धरती पर। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू। अपने सीने पर, अपने वक्ष पर तू हमें धारण कर रही है। बचपन में माँ भी हमें सीने से लगाए रखती है। वो भी जिस प्रकार से गोमूत्र हमारा करती है, उसी तरह तेरे वक्ष पे भी हम सब कुछ करते हैं, फिर भी तू सहन करती है, हमें प्यार करती है, दुलार करती है, हमारा लालन पोषण करती है। तेरे ही कारण हमने जन्म लिया है। अभ्रंकश प्रासाद और ये महल हमारे, वो जो गगनचुंबी महल तेरे ऊपर खड़े हुए हैं, और ये जो हमारे घर यहाँ बने हुए हैं, अहो तुझी से, तुझ पर सारे, तुझसे ही बने, तेरे ऊपर ही बने, तेरे ही कारण बने। मिट्टी पत्थर सब कुछ तूने ही दिया है, पानी तेरे ही कारण बने हैं और तेरे ही ऊपर बने हुए हैं सारे। हे मातृभूमि, जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे माँ, हम अगर तेरी कभी शरण नहीं पाएंगे ना, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। उसी समय प्रलय आ जाएगी, सारा संसार ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन तेरी शरण से हम सब जीवित हैं, पालन पोषण हो रहा है, हम तेरे ही कारण हैं। तू ही है कारण जिससे पूरा संसार फल फूल रहा है। हे मातृभूमि, तेरी जय हो, जय हो, जय हो। हमें जीवन धार अन्न तू ही देती है। जीवन की धारा पानी, पानी के बिना जीवन नष्ट है, अन्न के बिना जीवन नष्ट है। ये दोनों तुझसे ही प्राप्त होते हैं। जीवन को चलाने के साधन अन्न और पानी तू ही तो हमें देती है। बदले में कुछ नहीं, किसी से कुछ लेती है। बदले में किसी से कुछ नहीं लेती, सिर्फ देती ही देती। धरती माता, तेरे कितने उपकार हैं। तभी तो कहा है, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि करियसी। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग अपवर कुछ नहीं है। माँ और धरती माँ, ये दो ही ईश्वर हैं, ये दो ही पूजनीय हैं। इनसे बड़ा कोई नहीं है, इनसे ज्यादा उपकार किसी का नहीं है मनुष्य जाति पर, किसी का नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा आदर इन्हीं का है, इन्हीं का होना चाहिए। हमें जीवन धार अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से कुछ लेती है। किसी से कुछ बदला में नहीं लेती, सिर्फ देना ही तेरा काम। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। एक से एक दिव्य द्रव्य है तेरे अंदर, हीरे मोती जवाहरात पन्ना नग। देखिए आप, कितना सुशोभित होता है संसार, कितने गहने पहनता है, क्या क्या है। अरे तेरे अंदर क्या क्या है माँ, धरती माँ। कितने स्वर्ण आभूषण, सोना तो कुछ नहीं, उससे भी बड़े बड़े हीरे पन्ने, नीलम मोती नग जवाहरात, कितने खनिज लवण। सारा संसार तो उससे चल रहा है, सारी शोभा तेरे कारण है। कितने विविध द्रव्यों से तू हमें देती है, पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा प्रेम भाव से पोषण करती रहती है माँ। तेरे उपकारों की कोई सीमा नहीं। हे मातृभूमि, उपजे न जो तुझसे कृषि अंकुर कभी। तेरे ऊपर कभी कृषि अंकुर नहीं उपजे तो तड़प तड़प कर जल मरे उदरानल में हम कभी। तो हमारे पेट की जो आग है उसी में जल करके मर जाए हम। तो अगर तुझ पर खेतों के अंकुर ना जमे, कृषि के अंत फसल ना जमे तेरे ऊपर, जिससे जिन फसलों से अन्न पैदा होता है जो हम खाते हैं, उपजे न तुझ साग सब्जी अन्न सब कुछ तेरे अंदर है, जिनसे हम विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं, नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, वो कुछ हो ही नहीं
हम तो उद्रानल पेट की अग्नि में ही जल के मर जाए तड़प तड़प करके हे माँ, लेकिन तूने हमें बचा रखा है, तूने हमें बचा रखा है, जिला रखा है। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तुझे से प्राप्त किए सारे सुख जिन्हें हम भोग रहे हैं। सब कुछ सुख तुझसे, तेरे अलावा है ही क्या? जो कुछ पाया है तुझसे पाया है। कोई आविष्कार वैज्ञानिक नहीं कर सकता तेरे बिना माँ। बड़े बड़े ज्ञान, आविष्कार, वैज्ञानिक क्या क्या बना लिया, चमत्कार। भगवान की सृष्टि को अपनी सृष्टि बना लिया, जैसे कि हमने ही सृष्टि बनाई है। इतनी उन्नति कर ली विज्ञान ने, लेकिन कहां से, किससे? सब कुछ लिया है तो तुझसे ही लिया है। वैज्ञानिक कुछ पैदा नहीं कर सका, जो कुछ लिया है तुझसे ही लिया है। मनुष्य कुछ नहीं पैदा कर सकता तेरे बिना माता। सब जो तेरी प्रकृति है, तू है, तेरे से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे हो? क्या हम तेरा उपकार बदला चुका सकते हैं? प्रत्युपकार कर सकते हैं हम? उपकार का बदला तेरे उपकार से हम दे सकते हैं? सवाल ही नहीं है, प्रश्न। हम बदला दे तो दे कैसे? हमारे पास है क्या? हमारे पास जो कुछ है, जो सब तेरा ही दिया हुआ है। हमारे पास तो सब कुछ तेरा ही है माता। तेरी ही है दे, तुझी से बनी हुई है, तुझसे ही बनी हुई है। तित जल पावक गगन समीरा, जल पावक सब तेरे अंदर है। जब सब पंच रचित है अदम शरीर, 5 तत्वों से बना है शरीर। तो तेरी ही है दे, तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सरस सार से सनी हुई है। तेरे ही सरस सार से, उसी से आह्लादित है, आनंदित है। तेरी सरसता से, तेरे प्रेम से, तेरी मधुरता से ही इसमें मधुरता है, कोमलता है, आनंद है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। हाँ, अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, और अंत समय में तू ही इसे, कि चल नहीं रहा है तो तू ही अपने आप में संभालेगी, इसे अपना लेगी माता। ये मातृभूमि ये अंत में तुझी में ही मिल जाएगी। तेरे से ही पैदा हुए, तुझी में मिल जाएंगे अंत में। मातृभूमि तेरी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भारत माता की। जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता, निज स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता, नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता। उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है। ये मातृभूमि तेरे सदृश किसका महामहत्व है? तेरे बिना, तेरे जितना बराबर किसका महत्व है माता? जिन मित्रों से जब हम मिलते हैं तो हमारी जो मलिनता है वो खो जाती है। कभी किसी के प्रति दुर्भाव आ जाए, मलिनता आ जाए मन में, तो उनसे मिलकर के वो सारी मलिनता गायब हो जाती है, दूर हो जाती है। जिससे हम प्रेम करते हैं, उस प्रेमी का जब हमें प्रेम मिल जाता है तो वह भी आनंददायक होता है, मुददायक होता है, आनंददायक होता है। हम हमारे अपनों को देख करके, स्वजनों को देख करके हमारा हृदय हर्षित होता रहता है, हर्षित हो जाता है। कभी हमारा उनसे प्रेम नहीं टूटता, क्योंकि उनसे तो हमारा जन्म भर का नाता है। वो नाता हमारा कभी नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है। तेरा ही तत्व तो है उसमें, स्थिति पृथ्वी तत्व तो है उसमें। उसी के कारण हम एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, प्रेम करते रहते हैं, क्योंकि वही तत्व हमें खींचता है। उन्हीं के कारण हम जब मित्रों से मिलते हैं तो सारी मलिनता दूर हो जाती है। उसी के कारण हम जब अपने प्रेमी से मिलते हैं तो हमें आनंद आता है। जब हमारे स्वजनों से मिलते हैं तो हमारा हृदय हर्षित हो जाता है। जिनसे हमारा नाता है वो कभी नाता नहीं टूटता। उसका सबका इनका जो कारण है, मित्रों से, प्रेमियों से, स्वजनों से मिलने का, आनंद प्राप्त होने का, मलिनता दूर होने का, वो सब का कारण एक ही है, क्योंकि उनमें तेरा तत्व है। तेरा तत्व है, वह तेरा तत्व ही हम सबको आकर्षित करता है। तू ही है हम सब में, तेरे ही कारण हमारा अस्तित्व है। ये मातृभूमि, तू ही बता कि तेरे समान किसका महत्व है। तुझसे बढ़कर किसी का महत्व नहीं है, तुझसे बढ़कर किसी का महत्व नहीं है। ये मातृभूमि का गुणगान
अन्यत्र हमें इतना नहीं मिलता है। देखिए, आपको 5 पद मैंने आपको पढ़ाए हैं, 5 गीत माँ के चरणों में अर्पित करे हैं, मातृभूमि के चरणों में अर्पित करे हैं मैथिली शरण गुप्त में, जिसमें उन्होंने सारा भाव निचोड़ के रख दिया, सारी श्रद्धा, सारा प्रेम, सारी अनुनय विनय, मातृभूमि के प्रति समर्पण निचोड़ के रख दिया। क्योंकि हम यही देख पाते हैं कि उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मातृभूमि की यह प्रशंसा, यह वर्णन, यह गुणगान अन्यत्र दुर्लभ है, इसलिए शायद वो हमारे राष्ट्र कवि हैं। और मातृभूमि के वर्णन के बाद मैं आपको उनका जो मनुष्यता के प्रति दृष्टिकोण है कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति कैसे रहना चाहिए, मनुष्यता क्या है, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।